नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और जादुई कहानी की तह तक जाने वाले हैं। सूर्य महल और चांद के फूल का रहस्य। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस बात पर चर्चा करते हैं कि कैसे एक छोटी सी दयालुता एक बहुत ही खौफनाक और काले श्राप को तोड़ने की बड़ी वजह बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस कहानी के केंद्र में है, क्या निस्वार्थ साहस सच में सबसे गहरे श्राप को तोड़ सकता है? क्या सिर्फ एक पवित्र दिल की ताकत दुनिया के सबसे खतरनाक काले जादू पर भारी पड़ सकती है? आइए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब खोजते हैं। भाग 1। सूर्य महल और रहस्यमयी हंस। अब सूर्य महल कोई आम राज्य बिल्कुल नहीं था। इसकी असली पहचान इसका विशाल महल नहीं, बल्कि महल के ठीक पीछे मौजूद एक बहुत ही पुराना कुआं था। ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं था। जैसे ही सूरज ढलता था, इसका पानी एक अजीब सी सुनहरी रोशनी से चमकने लगता था। और हाँ, यहाँ रहने वाले सफेद हंस, जिनकी आवाज में एक जादुई मिठास थी। गौर करने वाली बात है कि कैसे यहाँ के लोगों की आम जिंदगी और ये जादुई रहस्य दोनों आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। और इस पूरी जादुई दुनिया के ठीक बीचों बीच थीं राजकुमारी एलेना। उनकी खूबसूरती के चर्चे तो थे ही, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका बेइंतहा दयालु दिल था। उनका रोज का एक अटल नियम था, हर शाम बिना भूले उन रहस्यमयी सफेद हंसों को दाना खिलाना, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, ये जाने बिना कि वे हंस असल में कौन है और उनके पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। भाग 2। पुरानी चेतावनी और एक खौफनाक श्राप। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एक भयानक तूफानी रात होती है। तेज बारिश, कड़कती बिजली। एलिना कुएं के पास थी और तभी एक ठंड से कांपती हुई बूढ़ी औरत वहां पानी मांगने आती है। एलिना, जो कि स्वभाव से ही दयालु थी, न सिर्फ उसे पानी पिलाती है, बल्कि अपने दुपट्टे से उस औरत के हाथ भी पोंछती है। और ठीक उसी पल, हवा में गायब होने से एकदम पहले, वो रहस्यमयी औरत एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी दे जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, लेकिन सावधान रहना, इस सुनहरे कुएं में एक पुराना श्राप छिपा है। सच मानिए, यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। जैसे ही वो औरत गायब हुई, कुएं का पानी पागलों की तरह तेजी से घूमने लगा और उसमें से एकदम घना सफेद धुआं तूफानी रात में फैलने लगा। ये बिल्कुल साफ इशारा था कि कुएं की गहराइयों में जो पुराना और काला जादू इतने सालों से सोया हुआ था, वो अब पूरी तरह से जाग चुका है। अगली ही सुबह एक बहुत बड़ा रहस्य खुलता है। एक सफेद हंस अचानक इंसानी आवाज में बोलने लगता है। वो बताता है कि एक काली जादूगरनी ने पूरे शाही परिवार को हंसों में बदलकर ये खौफनाक श्राप दिया था। अब सवाल था कि इसका समाधान क्या है। श्राप केवल और केवल वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र हो। अब ये तो बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी एलिना ही थीं। भाग 3। काले जंगल की चुनौती। अब अपने शाही परिवार को बचाने के लिए एलिना को एक ऐसे खौफनाक जंगल में जाना था जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, खतरे कैसे लगातार बढ़ते जाते हैं। शाम होते ही पेड़ों से अजीब सी फुसफुसाहटें और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर ठीक आधी रात को एक विशाल लाल आंखों वाला काला भेड़िया रास्ता रोक लेता है और जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है, जादुई परछाइयों और जहरीले पेड़ों से सामना होता है। हर एक कदम पर मौत का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? जब वो खूंखार भेड़िया एलिना को डराता है कि वो उसे पत्थर बना देगा, तो एलिना कांपने या पीछे हटने के बजाय निडर होकर कहती है कि अपनों की जान बचाने के लिए वो कोई भी खतरा उठाने को तैयार है। इस बेखौफ जवाब का असर देखिए। वो डरावना भेड़िया तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है। वो दरअसल पड़ोसी राज्य का राजकुमार एड्रियन था, जिसे उसी जादूगरनी ने श्राप दिया था। मतलब एलिना के सच्चे साहस ने आधे से ज्यादा श्राप तो बस अपने डटकर खड़े रहने से ही तोड़ दिया। भाग 4। जादूगरनी और चांद का फूल। अब राजकुमार एड्रियन के साथ मिलकर एलिना आगे बढ़ती है। कई खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद वो आखिरकार उस रहस्यमय झील तक पहुंचते हैं और झील के ठीक बीचों बीच वो चमकता हुआ सफेद चांद की रोशनी वाला फूल खिल रहा था। यही वो इकलौती चीज थी जो पूरे शाही परिवार को हमेशा के लिए बचा सकती थी। पर कहानी में क्लाइमैक्स अभी बाकी था। ठीक उसी वक्त वो खौफनाक काली जादूगरनी वहां आ धमकती है और जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन इन 3 कदमों पर ध्यान दीजिए। पहला,
एलिना बिना जरा सा भी डरे वो फूल तोड़ लेती है। दूसरा, फूल टूटते ही पूरा जंगल कांप उठता है और जादूगरनी चीखते हुए धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और तीसरा, एलिना बिना एक पल भी बर्बाद किए उस फूल को लेकर सुनहरे कुएं की तरफ भागती है। ये साफ दिखाता है कि जब आप खौफ के सामने सीधा एक्शन लेते हैं तो बड़े से बड़े अंधकार को भी हार माननी ही पड़ती है। भाग 5, साहस और दया की जीत। फूल लेकर जैसे ही एलिना वापस उस पुराने कुएं के पास पहुंचती है, पूरा आसमान सफेद पंखों से भर जाता है। वे सभी चमकते हुए हंस एक एक करके वापस इंसानों में बदलने लगते हैं। एलिना का खोया हुआ शाही परिवार लौट आया था। राजा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि एलिना की बहादुरी ने सिर्फ उनकी जान ही नहीं बचाई, बल्कि पूरे राज्य का भविष्य भी सुरक्षित कर लिया था। तो इस पूरी घटना के बाद सूर्य महल को क्या हासिल हुआ? राजकुमार एड्रियन का श्राप पूरी तरह से टूट गया। एलिना और एड्रियन का विवाह हुआ और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उस पुराने कुएं का जादू आज भी खत्म नहीं हुआ है। कहा जाता है कि आज भी पूर्णिमा की रात को उस कुएं का पानी सुनहरी रोशनी से चमकता है और वहां सफेद हंस दिखाई देते हैं। सच में अच्छाई की निशानियां कभी नहीं मिटती। और अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, एक सच्चे दिल और निस्वार्थ साहस के सामने भला कौन सा श्राप टिक सकता है? यह कहानी हमें एक बहुत ही गहरी सीख देकर जाती है कि सच्ची दया और बहादुरी में एक ऐसा जादू होता है जो दुनिया के किसी भी काले जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी अपनी जिंदगी में भी साहस और करुणा इसी तरह का जादू कर सकते हैं? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।